पीएम मोदी जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं, भारतीय वहां पर पीएम मोदी का वेलकम करने के लिए पहुंचते हैं। चाहे फ्रांस हो, चाहे स्लोवाकिया हो, वहां की तस्वीरें आप देखेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वहां पर भारतीय पहुंचे हैं, भारतीय मूल के लोग वहां पर पहुंचे और भारत माता की जय के नारों के साथ मोदी मोदी वेलकम के नारे वहां पर लगे। मोदी साहब जब जाते हैं बाहर तो डियास्पोरा के लोग बहुत आते हैं। ये क्या पॉलिटिक्स है? मैं इसको पॉलिटिक्स ऑफ डियास्पोरा कहता हूँ। ये इज ही सो मच पॉपुलर? क्या वो इतने पॉपुलर हैं कि वो समझते हैं कि दैट्स हाउ इट शुड बी? पीएम मोदी G7 समिट के लिए जो है फ्रांस पहुंचे हैं। वहां पर उनकी मैक्रोन साहब से भी मुलाकात हुई है, जिन्होंने के भारत की काफी तारीफ भी की है, और डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दोनों लीडर्स आमने सामने होंगे। ये सिर्फ एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि भारत को बायर से बिल्डर बनाने की कहानी हो सकती है। सवाल ये है कि क्या रफाल जो है उसका अगला चैप्टर भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाने की तरफ आगे एक बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फ्रांस यात्रा पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस 6 दिन की यात्रा को रणनीतिक, आर्थिक और तकनीक को नई दिशा देने के लिए काफी खास माना जा रहा है। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो संग भारत इनोवेट्स 2026 के कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। वो इतने पॉपुलर हैं, ये फ्रीक्वेंसी जो है उनकी विजिट्स की, वो न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर जाएं, वो जोहानिसबर्ग जाएं, सिडनी जाएं, जिधर मर्जी जाएं, वो एक कल्चरल प्राइड, नेशनलिज्म, मोदी साहब अपना करिश्मा दिखाते हैं। ये बेसिकली दिस इज ऑल पॉलिटिकल चीज है। ये जय हिंद साथियों, पीएम मोदी फ्रांस की यात्रा के बाद स्लोवाकिया पहुंच चुके हैं। क्योंकि साथियों 13 से लेकर 18 जून तक पीएम मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया का यात्रा था। फ्रांस का दौरा पूरा करने के बाद वो स्लोवाकिया पहुंचे। जिस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत फ्रांस में किया गया, उससे भी बढ़कर पीएम मोदी का स्वागत जो है स्लोवाकिया में किया गया। साथियों देख सकते हैं कि किस तरीके से स्लोवाकिया में भी भारतीय मूल के लोगों ने पीएम मोदी को देखकर किस तरीके से स्वागत किया, और स्लोवाकिया ने खुद इस तरह भारतीय अंदाज में भारतीय संस्कृति को वहाँ पर दिखाया और उस तरह से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। और इसी बात पर साथियों दुनिया के बाकी नेता भी चिंता करते हैं कि आखिर क्यों पीएम मोदी में ऐसा क्या है कि ये दुनिया में इतना लोकप्रिय है। ये किसी भी देश में जाते हैं तो यहाँ उनके स्वागत के लिए ना सिर्फ भारतीय मूल के लोग बल्कि वहाँ के लोकल लोग भी इंतजार करते हैं, पीएम मोदी की एक झलक पाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि साथियों पीएम मोदी अभी देखा जाए तो दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता में से एक है, और इसी कारण तो दुनिया के दूसरे देश भी जो है जब वहाँ पीएम मोदी का दौरा होता है तो वो सोचते हैं कि वो भारत के साथ जो है अपने व्यापारिक संबंध को रणनीतिक तौर से आगे बढ़ाते जाएं। और अभी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी कुछ समय पहले 5 देश की यात्रा पर गए थे और अभी फिर से फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए हैं। यानी कि समय बढ़ते बढ़ते पीएम मोदी दूसरे देश का दौरा करते हैं और उनके बीच में व्यापारिक, रणनीतिक इस तरह के समझौते करते हुए नजर आते हैं। ये एक पॉलिटिकल चीज है, ये इसका ताल्लुक बाकी सारी चीजों से हो सकता है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल गेम भी है। इसको भी थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को इससे पॉलिटिकल एडवांटेजेस क्या होते हैं। मेरी राय के अंदर द मोर Prime Minister Modi shows himself that he's popular abroad, the more brownie point he gets at home, the more he explains himself. देखें, for a politician, एक पॉलिटिशियन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, वो उसकी अवाम के साथ कनेक्शन और जड़ें हैं। तो मोदी ने क्या किया है कि जिसको पॉपुलिज्म चाहिए उसको पॉपुलिज्म बेचता है, जिसको नेशनलिज्म चाहिए उसको नेशनलिज्म बेचता है, जिसको कल्चरल प्राइड चाहिए उसको कल्चरल प्राइड बेचता है, जिसको आइडेंटिटी चाहिए उसको आइडेंटिटी बेचता है। तो वो सबको कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी को भारत का एडवांटेज है। ये देखें आप, ये फ्रांस वो गए हैं जहां पे जाते ही जनाब उनकी ये है। अब देखें 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात है वो कहता है मैं कनेक्ट कर रहा हूँ रूट्स एंड होमलैंड। अच्छा, उनको पता है, पहली बात है ये सारे लोग जो बाहर बैठे हैं वो ये पैसे भेजते हैं इंडिया,
भाई इंडिया का मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट टाइम जो पढ़ा था कुछ 85-90-100 अरब डॉलर तो इंडिया को बाहर से आता है। ठीक है जी, तो वो जो 85-90-100 अरब डॉलर इंडिया को बाहर से आता है, वो कैसे मुमकिन होगा? वो ऐसे मुमकिन होगा कि ये चीज जो है कि कनेक्ट करो लोगों को अपनी रूट से कनेक्ट करो। देखें, ये अब रिफॉर्म्ड इंडिया है, क्योंकि जो लोग बाहर चले गए हैं या उनके बच्चे वापस हैं, ठीक है जी, या उनकी फैमिलीज हैं या माँ बाप एंड ऑल दैट, देन वो कहते हैं जी बाहर जाके सेलिब्रेट करें इंडियन कल्चर को। ठीक हो गया जी, इंडियन कल्चर को प्रोटेक्ट करें। वो जैसे ये है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक गोरी है, अब एक गोरी को उन्होंने पहना दिए कपड़े इंडियन, बस गल मुक गई। उन्होंने कहा हमने तो फतह कर लिया। जैसे मुसलमान कहते हैं ना, हमने फतह किया है जी, ज्यादा बच्चे हो जाएंगे वेस्ट के अंदर और हम वहां पे हुकूमत बना पाएंगे या कोई चीज ऐसी कर पाएंगे। पता ना, ये मुसलमानों के अंदर भी एक है माइंडसेट कि हमें ये सारा कुछ करने की है। अब इंडिया के अंदर लोग कह रहे हैं कि हमें सब्सटैंसिव इश्यूज के ऊपर बात करनी चाहिए। तो कितना इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं आप इस मीटिंग को, और क्या कुछ शिकायत भी होगी डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान की? अगर आप मोटे तौर पर देखें G7 की मीटिंग, मेरे ख्याल इंडिया जो है वो 13th टाइम उसको अटेंड कर रहा है, और अगर पिछले 7 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स को देखा जाए तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को हर बार इनवाइट किया जाता है। और एक अच्छी बात यह भी है, चाहे इसमें कोई क्रेडिट ले या ना ले, कि इंडिया को बुलाया जाता है एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, कि आप ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम्स ऑब्ली कंट्रीब्यूशन G7 के साथ क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। आई थिंक उसमें एक बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। जहां तक बात आती है कि क्या होगा, मुझे लगता है क्या बात हो सकती है इस समय, ये जरूर बात हो सकती है कि जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है उससे रिलेटेड G7 किस तरीके से चीजों को सॉल्व करे। मुझे लगता है कि पहले का जो पॉइंट चला आ रहा है अब तक, दैट वाज जिसको बोलते हैं ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये टॉपिक हमारा उनके साथ काफी टाइम से चल रहा है। मुझे लगता है अब जो हॉर्मूज और ये बाकी प्रॉब्लम्स हैं, इनके वजह से कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी एक बहुत बड़ी थ्रेट आ रही है, जो कि ग्लोबल साउथ को फेस करनी पड़ेगी। और साथियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रांस और स्लोवाकिया ये दोनों ही यूरोपीय देश हैं, और पिछले कुछ समय से देख सकते हैं कि किस तरीके से यूरोपीय देश भारत के साथ जो अपना संबंध बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोपीय देश के साथ अगर भारत का संबंध बेहतर होगा तो जाहिर सी बात है कि यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोपीय संघ जो है, वो भारत के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि उसमें शामिल देश अगर भारत के साथ संबंध अच्छे रखते हैं तो यूरोपीय संघ को भी ये करना ही पड़ेगा। और पिछले कुछ समय पहले हमने देखा था कि यूरोपीय संघ के जो लीडर थी, उन्होंने भी भारत को लेकर बहुत अच्छी बयानबाजियां की थी और भारत के साथ रिश्ते को मजबूती देने की बात कर रहे थे। तो यूरोप के देश का दौरा जब पीएम मोदी करते हैं तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे वो यूरोपीय संघ के करीब आते हैं, और यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत से जोड़ने की बातें करते हैं।